अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। 2 बेहद के बाप है तो 2 माँ भी है। प्रश्न, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? उत्तर, हिज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम बीके अपने पर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमोप्रधान तत्वों से बने हुए है। यह बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है, तुम अभी पुरुषार्थी हो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के 2 बाप है तो माँ भी जरूर 2 होगी। एक जगदम्बा, दूसरी यह ब्रह्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते हैं। तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है। जब राजाई बदली होती है तो भी लड़ाई मारामारी होती है। बच्चे जानते हैं कि अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से फिर घोर सोजरा हो रहा है। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है। तो बाबा म्हणता है संगम युग में बेहद के 2 बाप है। बेहद के 2 बाप शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा। तर बाबा म्हणता है 2 माता पण आहे। मग 2 बाप है तो 2 माता भी है। एक जगदंबा, एक मम्मा आणि दुसरी ब्रह्मा। ब्रह्मा हमारी माँ भी है। एखाद्या डोंगरामधून जायचं असेल, चढाचा रस्ता असेल तर डबल इंजिन जोडलं जातं। रेल्वे आपल्याला माहिती आहे की रेल्वे जर त्या डोंगरामधून जर जायची असेल, चढ असेल तर त्यावेळेला डबल इंजिन जोडतात, म्हणजे व्यवस्थितपणे ती रेल चालू शकेल। तर तसं बाबा म्हणताय की आता तुम्हाला खूप मोठी यात्रा आहे, चढाचा रस्ता आहे, तुम्हाला परमधाम मध्ये जायचंय, या 5 तत्वांच्या दुनियेच्या पलीकडे तिथं जायचंय। आणि त्यामुळे मग हे डबल इंजिन तुम्हाला मिळालेले। आणि 2 आणि 2 आपण पकडू शकतो, मग 4 इंजिन आहे। एक शिव बाबा, एक ब्रह्मा बाबा जो हमारे पिता भी है, माँ भी है, और एक जगदम्बा सरस्वती मम्मा। आणि आता वरती गुलजार दादी पण है। तो हमें चढ़ाई चढ़नी है, ऊपर जाना है, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए ये सब हमें खींचने के लिए, मदद करने के लिए उपस्थित है। एकट्याने काही करण्याची आवश्यकता नहीं है। बाबा आहे, मम्मा आहे, दादी आहे। जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है। औरों को समझाना है कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। अगर यह चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझ सके कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है, ऐसा अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे। यह चक्र सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा म्हणतात सृष्टी चक्राच्या त्या चित्रावरती तुम्ही चांगल्या प्रकारे समजून सांगू शकता कि तीनों काल, तीनों लोक, ये ज्ञान तो देना है हमें। उसके साथ साथ फिर सतयुग में किनका राज था। सतयुग 1250 साल का है, चारों युग समान है, त्याचा जो टाइम आहे तो समान आहे, 1250 वर्ष। मग
त्रेतायुगामध्ये राम सीतेचं राज्य, तिथं 12 गाद्या चालतात. नंतर द्वापरमध्ये अनेक धर्म आले आणि विकारी राजे राज्य करायला लागले. आणि कलियुगामध्ये आहे प्रजेचं प्रजेवरती राज्य. तर बाबा म्हणतात या चित्रासमोर, सृष्टीचक्राच्या चित्रासमोर नेऊन तुम्ही चांगल्या प्रकारे कोणालाही समजून सांगू शकता, तर मग त्यांच्या बुद्धीचं लॉक खुलेल, बुद्धिरूपी कपाटाचं लॉक खुलेल. आओ हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं, जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो. तिन्ही कालाचं ज्ञान झालं तर आपण तो पुरुषार्थ करू शकतो, ज्यामुळे राजांचा राजा पण आपण बनू शकतो. तर बाबा म्हणते उनको समझाओ, जो भी नई आत्माएं हैं आती है उनको समझाओ कि हम तुम्हें तीनों काल का ज्ञान देते हैं और उस आधार से तुम राजाओं का राजा बन सकते हो नई दुनिया में, जो सतो प्रधान दुनिया है, सतयुग है. तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बनेंगे वह जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे. बाप तो है ही ज्ञान का सागर, वह बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं. और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते. ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती. ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, फिर तो भक्ति भी चल न सके. परंतु जो कुछ कहते हैं वह कुछ समजते नहीं. बाबा म्हणतात ईश्वर प्राप्ती आणि ईश्वराविषयी खरं ज्ञान भक्ती मार्गामध्ये जर असतं तर मग भक्ती संपली असती. जानते नहीं है, बाबा भगवान तक पहुंच सकते नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग चला आता है. बच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है. कोई एक ने कह दिया, बस सभी ने मान लिया. जैसे कोई ने आदिदेव को महावीर कहा तो वह नाम चला दिया. जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वह चला आता है. अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो. देवताओं की पूजा करते हो, परंतु उन्हों की बायोग्राफी को नहीं जानते हो, तो इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है. इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं तो जरूर वह समझदार थे, तब तो पूज्य बने. अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली यह ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो. बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है. यह है रावण का जेल, जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं. कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि शांति कैसे हो, तो जरूर अशांति दुख है. सभी शोक वाटिका में बैठे हैं. अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता है. इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं है. अशोक वाटिका कहेंगे सतयुग को. यह तो संगम युग है, तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह न सके. तर बाबा म्हणता है कि जिनकी पूजा करते हैं उनका चरित्र जानते नहीं, वो कब होकर गए हैं, अभी कहां पर है, कुछ नहीं जानते. म्हणून बाबा म्हणता है त्याला काय म्हणता येईल, अंधश्रद्धा है. श्रद्धा है लेकिन बिना ज्ञान के है. और अभी सभी दुनिया वाले रावण की जेल में कैद है, शोक वाटिका है. और जो नई दुनिया, जी नवी दुनिया असणार आहे ती अशोक वाटिका, जिथं कोणताही प्रकारचा शोक नाहीये, दुःख अशांती नाहीये, अशा दुनियेमध्ये बाबा आपल्याला घेऊन जाण्यासाठी आलेला आहे. भल आत्मा यहाँ पवित्र बनती है, परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए, तब हिज होलीनेस कह सकते, इसलिए बड़ाई नहीं लेनी चाहिए. तर बाबा म्हणतात इथं जरी आत्मा पवित्र बनली पण शरीर तर पवित्र नाहीये. शरीर तर विकारांच्या आधाराने बनलेलं आहे. आणि म्हणून संपूर्ण पवित्र किंवा पवित्रतेचं बादशाह किंवा पवित्रतेची हायेस्ट लेव्हल असं कोणालाही आपण नाही समजू शकत. कारण आत्मा पवित्र है पण शरीर अपवित्र है. देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे. तो बाप बैठ समझाते हैं तुम कितने समझदार बन रहे हो. तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है. परमपिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है. वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं. इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो. समझाना चाहिए तुम परमधाम से आकर यहाँ चोला धारण कर
एक्ट कर रहे हो। अभी अंत में सभी को वापिस जाना है, फिर आकर अपना पार्ट बजाना है। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वह ऐसे ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे। तर बाबा म्हणते तुम्ही आता समजदार बनताय, तुम्हाला संपूर्ण चक्राचं संपूर्ण ज्ञान आलेलं आहे, तुम्हाला सगळं काही माहिती आहे आणि तुम्ही आता परमधाम मधून इथं येऊन चोला धारण करून शरीररूपी इथं पार्ट बजावताय, हे तुम्हाला पक्क झालेलं आहे की आपण ओरिजिनल आत्मा आहे आणि तिथून आपण हे शरीररूपी वस्त्र धारण केलं आणि असे प्रत्येक जन्मामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी जन्म घेतला, वेगवेगळ्या परिवारामध्ये आलो, प्रत्येक जन्मामध्ये वेगळं शरीर आपण धारण केलं। नंतर आत्मा त्या शरीरामधून निघून दुसऱ्या शरीरामध्ये गेली। तो हम कौन है? हम आत्मा है। हम शरीर बदलते आए हैं, हम आत्मा है। और हम आत्मा कैसी है? बहुत सुंदर दिव्य चैतन्य आत्मा है, खूब सुंदर अशी अपन आत्मा है। लेकिन ये विकारों की खराबी द्वापर से हमारे अंदर आई और बाबा फिर उस विकारों की खराबी को निकाल रहा है राजयोग और तीनों कालों का ज्ञान देकर। अच्छा, सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना और बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। अगर याद करते हैं तो अहो सौभाग्य। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाबा म्हणता मेरा फर्ज है बच्चों को याद करना, तो मैं अपना फर्ज निभाता हूं, मैं बच्चों को याद करता हूं और इसीलिए मैं आया हूं इस दुनिया में। और संगम युग में पल पल मुझे बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं है, बच्चों को याद करता हूं। लेकिन परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। बाबा रिजल्ट सांगता है कि बच्चे, मैं बहुत याद करता हूं, पल पल मुझे बच्चों की याद है, लेकिन बच्चे इतना याद नहीं करते। भगवान कह रहा है कि बच्चे मुझे इतना याद नहीं करते। अगर याद करते हैं तो हो सौभाग्य। बाबा म्हणते तुमने मुझे याद किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाबांचा फायदा नहीं है, हमारा सौभाग्य है अगर हम भगवान को याद करते हैं। मग छोटे छोटे 2 क्लास आहे बाबांचे। रात्री जी बाबा कधी कधी बाबांचे क्लास व्हायचे रात्रीच्या वेळेला, तर कधी कधी मुरलीमध्ये ते क्लास येतात। 2 छोटे क्लास आहे। रात्री क्लास 8 एप्रिल 68, तर बाबांच्या शरीर सोडण्याच्या 9 महिने आधीचा हा क्लास आहे, ब्रह्माबाबांचं शरीर सोडण्याच्या। यह ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्होंने मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनाइस्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है। इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। ते जे धर्मांतरण करायचे जबरदस्तीने करायचे आणि त्यांना लालूच पण दाखवायचे। तर बाबा म्हणताय कि वो इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते हैं। यहाँ करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत न लो तो नौकरी से ही जवाब। तो बाबा म्हणता है की जो भारतवासी है वो इतना, जितकं ख्रिश्चन धर्मामध्ये गेल्यानंतर ते लालूच दाखवतात, त्यांना बरेचसे पैसे दिले जातात। बाबा म्हणतात इथं तसं नाही होऊ शकत। तो बीच में रिश्वत न ले तो नौकरी से ही जवाब। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना, घर जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तभी ले जाए। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं। उनका आना ही संगम पर होता है। तो भगवान एक है, संगम युग में ब्रह्मा के तन में आता है और बोलता है।
कुठल्याही प्रकारच्या दुसऱ्या शरीरामध्ये, दुसऱ्या अवतारामध्ये बाबा येत नाही आणि बोलत नाही. बोलतो कधी? ब्रह्माच्या शरीरामध्ये येऊन आणि दादी गुलजारच्या शरीरामध्ये येऊन. अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे. पहले मानते थे. जे भक्तीमध्ये चालत आलेले बाबा म्हणते तुम अब ऐसी बातें नहीं मानेंगे क्योंकि तुम्हें सच पता चल गया है. अभी तुम भक्ति नहीं करते हो. तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने के लिए. सिक्कों को भी तुम समझाओ. गायन है ना मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार. देवताओं की महिमा है ना, देवताएं रहती है सतयुग में, अभी है कलयुग. बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं. देवताएं है सभी से उत्तम, तब तो इतना पूछते हैं. जिसकी पूजा करते हैं वह जरूर कभी थे, अभी नहीं है. समझते हैं यह राजधानी पास्ट हो गई है, अभी तुम हो गुप्त. कोई जानते थोड़ी है हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं. तुम जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है. बाप को बहुत प्यार से याद करना है. बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करेंगे. फिर देवी गुण भी चाहिए. तर बाबा म्हणताय की तुम्ही देवता बनण्यासाठी इथं आलेले, विश्वाचा मालिक तुम्हाला बनायचंय आणि त्यामुळे मुझे बहुत प्यार से याद करो, दिव्य गुणों की धारणा करो. जो इतिहास भूगोल दुनियावाल्यांना माहिती आहे तो 2500 वर्षामधला आहे. राजा विक्रमादित्य, नंतर मग ते तिथपासून सुरू होऊन मग बाबर, हुमायूं, अकबर, हा सगळा इतिहास माहिती आहे. पण सुरुवातीला लक्ष्मीनारायणचं राज्य होतं, नंतर रामसीतेचं राज्य होतं आणि नंतर हे विकारी राजे आले. बाबा म्हणते ये दुनिया वाले जानते नहीं, उनको ये इतिहास पता ही नहीं है. तो तुम्हें अब जाना है लक्ष्मी नारायण की दुनिया में, उनकी गद्दी पर भी तुम बैठ सकते हो. तो इसके लिए मुझे बहुत प्यार से याद करो. विश्व का मालिक बनते हो इससे, मुझे याद करने से. तो बाबा म्हणते क्यों नहीं याद करो. और फिर दैवी गुण भी चाहिए. मग दिव्य गुणांची धारणा आणि बाबांची आठवण, यामुळे आपण लक्ष्मी नारायणच्या घराण्यामध्ये जन्म घेऊ शकतो. आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो. उनको बताना चाहिए देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था. दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे. वही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी. तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में थी. पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है. आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा. फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे. यह तो तुम बच्चों की खातिर ही है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, यही नशा है. तो बाबा बताए हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, और जब इस दुनिया में एक धर्म एक राज्य था तब शांति थी. लेकिन जब से द्वापर में अनेक धर्म आए, अनेक राज्य हो गए, तब से ताली बजने लगे. म्हणजे वादविवादाला सुरुवात झाली, मतभेदाला सुरुवात झाली. यह तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए, सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके. यह भी लिखना है, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते. सर्व का सदगति दाता है ही एक. यह क्लियर लिख देना चाहिए, जो भल मनुष्य पढ़े. सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे. योग जो करते हैं वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते. महिमा है ही एक की. विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है. ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है. ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जंच जाए. इस दुनिया को तो बदलना ही है. यह है मृत्यु लोक. नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक. अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है ना. वहां आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आपे ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है. यह सभी समझने की बातें हैं. अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है. संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है. संपूर्ण पवित्रता पाहिजे जर सुख शांतीच्या दुनियेमध्ये चालायचे तर. 5ही विकारांपासून मुक्ती पाहिजे. वरदान.
ज्ञान को रमणीकता से सिमरन कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुशनसीब भव। यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूं, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूं। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। जैसे बाप भी रमणीक है, देखो कभी धोबी बन जाता है, तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडिएंट सर्वेंट। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। तर बाबा म्हणताय की हे जे ज्ञान आहे हे आत्मा परमात्म्याचं कोरडं ज्ञान नाहीये। जसं बाबा काय म्हणतो स्वतःविषयी की मैं धोबी हूं, मैं ओबीडियंट सर्वंट हूं, तुमचा आज्ञाकारी सेवक आहे, मी धोबी आत्मारूपी कपडा धुण्यासाठी आलेलो आहे, असं वेगवेगळं बाबा स्वतःविषयी रमणीकतेने ज्ञान देतो। तर तसं बाबा म्हणताय की तुम्ही स्वमांत घ्या वेगवेगळ्या प्रकारचे की मैं आत्मा हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा तो हूं, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है, लेकिन मैं आत्मा हूं तो कैसी आत्मा हूं? मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं सृष्टि की पूर्वज हूं, मैं सतयुग की महान देवता हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। असे वेगवेगळ्या प्रकारचे टायटल बुद्धीमध्ये ठेवा आणि त्याच्यासोबत अजून त्याच्यामध्ये रमणीकता आणायची असेल तर बाबा म्हणते मैं कौन सी आत्मा हूं? कभी आर्टिस्ट की आत्मा, कभी बिझनेसमॅन की आत्मा हूं। आर्टिस्ट, मी कलाकार आत्मा आहे, मला आता माझी कला दाखवायची, मला सुख शांती प्रेम आनंदाने जीवन जगून दाखवायचंय, मला आता माझं जीवनरूपी चित्र खूप चांगलं बनवायचंय, खूप चांगलं मला हे चित्र काढायचंय, हे बुद्धीमध्ये आणायचं। त्याच्यासोबत मग बाबा म्हणतात बिझनेसमॅन की आत्मा हूं। बिझनेसमॅन म्हणजे मैं सेठ हूं, मुझे सौदा करना है भगवान के साथ, भगवान के साथ सौदा करना है, भगवान को मेरा कखपन देना है, मेरी जो खराबियां हैं वो देनी है, मेरे पास जो कौड़ियां है वो देनी है, और भगवान से सब कुछ अच्छा अच्छा माल ले लेना है। मैं बिझनेसमॅन हूं, मला चांगला सौदा करायचा आहे, चांगला सौदागर बनायचं आहे। तर बाबा म्हणतात असं वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही आठवण करा। तेच नाही फक्त आत्मा परमात्मा असं नाही, ते राहून आपण ते तर क्लिअर आहे की आपल्याला त्याच्यामध्येच राहायचंय, पण आपण कंटिन्यू त्या स्थितीमध्ये नाही राहू शकत। तर बाबा म्हणतात थोडंसं त्याला इंटरेस्टिंग बनवा, म्हणजे तुम्हाला मजा येईल। स्लोगन, सच्चे सेवाधारी वह है जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। नस नाडीमध्ये रक्त असतं। तर बाबा म्हणताय कि सच्चे सेवाधारी वह है जिनकी हर नस में मतलब हर संकल्प में सेवा का उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। रक्त कोणतं आहे? सेवेचा उमंग उत्साह। तर सदा उमंग उत्साहामध्ये राहून आपल्याला सच्ची सेवा, चांगली सेवा करायची, दुनियावाल्यांचं कल्याण करायचंय। अव्यक्त इशारे, कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग कि यह हुआ यह नहीं हुआ। चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती। आगे उन्नति का साधन रखते हैं, तो पुरुषार्थ में जो भी नुकसानकारक बातें हैं उन्हें समेटने और समाने की प्रतिज्ञा करो, फिर उसको चेक भी करो। तर बाबा म्हणताय कोणतंही कार्य करायचंय तुम्हाला तर पहिले प्रतिज्ञा की मला हे करायचंय, मला हे करायचंच आहे, नंतर मग करायचंय तर मग कसं करायचं त्याचा प्लॅन। पुरुषार्थामध्ये आपल्याला एखादी गोष्ट करायची आहे तर एकदा आपल्याला प्रतिज्ञा करावी लागेल की मला असं राहायचंय, मला आता पवित्र राहायचंय, मग त्याचा प्लॅन बनवावा लागेल कसं राहायचंय, संपूर्ण पवित्रता म्हणजे काय, मला कोणत्या कोणत्या गोष्टीपासून दूर राहायचंय, मला त्यासाठी बाबांशी कनेक्शन कसं जोडायचंय, हा प्लॅन। फिर होता है प्रॅक्टिकल, मग त्याला प्लॅन बनवला एकदा की त्याला प्रॅक्टिकल मध्ये आणायचं, जीवनामध्ये त्याला त्या पद्धतीने चालायचं। आणि फिर बाबा म्हणते प्रॅक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग, मग चेक करायचंय की तसं आपण चालतोय की नाही, बरोबर होतंय की नाही, आपण जे ठरवलंय, जो प्लॅन बनवलेला आहे ते बरोबर होतंय की नाही व्यवस्थित, ही चेकिंग। और चेकिंग के बाद मग चेकिंग केल्यानंतर बाबा म्हणते मग काय त्याचं, चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती, आगे उन्नती का साधन रखते। मग चेकिंग करताना काही आपल्याकडून त्याच्यामध्ये लक्षात आलं की ही तर चूक झाली आपल्याकडून,
तर बाबा म्हणतात त्याला सोडून द्या, बीती सो बीती. अभी आगे क्या करना है, मुझे उन्नति के लिए, प्रगति करण्यासाठी, श्रेष्ठता आणण्यासाठी मला आता पुढे काय करायचंय हे बघा. तो पुरुषार्थ में जो भी नुकसानकारक बातें हैं उन्हें समेटने और समाने की प्रतिज्ञा करो, फिर उसको चेक भी करो. मग आता काय करा, बाबा म्हणतात पुरुषार्थामध्ये ज्या गोष्टीमुळे आपलं नुकसान होत आहे, ज्यामुळे कमाई होत नाही आपली जी सोबत येणार आहे, तर त्याला समेटून घ्या, आवरून घ्या. त्याला तो पसारा जो विस्तार केलेला त्याला आवरून घ्या आणि प्रतिज्ञा करा त्याविषयी की मला हे सगळं आता याच्यामध्ये नाही जायचंय. और फिर उसको फिर चेक करो. मग एकदा ठरवलं की पुन्हा त्याची चेकिंग करा. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, दुआएं दो.